ये जीवन कहानी उस महान व्यक्ति की है जिनकी स्मृति में यह स्मारक निर्माण किया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 संसार दावा नलनी भलोका त्राणाय कारुण्यं घन घनात्वं संसार दावा नलनी भलोका त्राणाय कारुण्यं घन घनात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणनवस्या वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। पिछले भाग में हमने देखा भक्ति विनोद ठाकुर का जिला न्यायाधीश के पद से इस्तीफा एवं प्रचार कार्य प्रारंभ। अब आगे। श्री महाप्रभु ने 21 घंटों तक वहां अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए। नवद्वीप के सभी निवासी तो धन्य हो गए। केदारनाथ बाबू, आपसे श्री चैतन्य महाप्रभु के देवीय रूप का वर्णन सुनकर मेरा दिल आनंद से भर उठा है। कृपया करके उनके बारे में हमें कुछ और भी बताइए, हम धन्य हो जाएंगे। अवश्य। ये है चांद काजी की समाधि। उस समय बंगला के सुल्तान थे नवाब हुसैन शाह और चांद काजी थे नवद्वीप के मैजिस्ट्रेट। ये नवद्वीप जो है उस समय बहुत ही समृद्ध शहर था, अपार संपदा से भरपूर। पूरे भारतवर्ष में उस समय शिक्षा का विशाल समुद्र था। बस ये अकेला नवद्वीप कानून, अर्थशास्त्र, दर्शन, व्याकरण, योग, वेदांत और सभी धर्मों के साहित्य नवद्वीप में पढ़ाए जाते थे। अध्यापक और पंडित पढ़ाई शुरू करने से पहले नाम स्मरण किया करते थे और रात को महाप्रभु श्रीनिवास ठाकुर के घर कीर्तन किया करते थे। ये मक्कार धूर्त सारी रात चिल्ला चिल्ला कर हमारी नींद खराब करते हैं। इनका सर्वनाश हो। इतना चिल्लाकर भगवान का नाम लेने की क्या जरूरत है? हाँ। क्या धीरे से पुकारने पर लाभ नहीं मिलेगा? इस सब की वजह निमाई पंडित है। और उस श्रीवास को तो देखो, इतना विद्वान और प्रतिष्ठित ब्राह्मण सारे धार्मिक क्रियाकलापों को छोड़कर इस तरह की बेकार बातों में जुटा हुआ है।
क्या ये इतना आसान है कि ईश्वर को प्राप्त किया जा सके? सिर्फ हरे कृष्ण चिल्लाने से वो क्या तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे? कभी नहीं। क्या हमारी त्याग करने, दान देने, पूजा करने, कठोर साधना करने की कोई महत्ता ही नहीं है? ये सब सही नहीं है। हम नवद्वीप में ऐसी घटिया हरकत करने की अनुमति नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं दे सकते। अति आवश्यक। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे रीति रिवाज, हमारी छवि, सब कुछ नष्ट हो जाएगी। सबसे ज्यादा गौर करने की बात तो ये है कि ये लोग पता नहीं संकीर्तन के नाम पे क्या क्या किए जा रहे हैं। जल्दी ही हमारा प्रभाव यहाँ खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि हमें चांद काजी के पास जाकर इसका हल निकालने के लिए कहना ही चाहिए। ठीक, सही ठीक, कहा, बिल्कुल सही सही कहा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो तुम्हारा मतलब इन लोगों के चिल्लाने से सारे शहर के लोगों को काफी परेशानी महसूस हो रही है। बात ये नहीं है काजी साहब, नियम और कानून का भी तो सवाल है। जल्दी ही वो आपकी बात मानना भी बंद कर देंगे। ये संकीर्तन आंदोलन बन जाएगा। बिल्कुल सही। अगर आपने अभी कोई कदम नहीं उठाया तो फिर कोई हमारी बात नहीं मानेगा। हाँ काजी साहब। ठीक है, मैं पहले खुद वहां जाकर देखूंगा, उसके बाद अगला कदम उठाऊंगा। हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, 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 यादवाय माधवाय केशवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नमस्कार काजी साहब। श्रीवास, क्या ये शोर शराबा रात भर यूं ही चलता है? काजी साहब, हम तो सिर्फ श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जाप कर रहे हैं यहाँ। पर तुम्हारे चिल्लाने से नवद्वीप की शांति पूरी तरह से भंग हो रही है। नहीं नहीं, आज से ये चीखना चिल्लाना बंद हो जाना चाहिए। पर काजी साहब, हमने तो किसी का कोई नुकसान नहीं किया है। मेरे पास फालतू सवालों के जवाब देने का वक्त नहीं है। जब मैंने कहा बंद तो बंद। लेकिन काजी साहब, मुझे हमारी गलती समझ में नहीं आ रही है। ओफो, गलती समझ में नहीं आ रही ना? अभी से मैं नवद्वीप के घरों में गाना बजाना बंद करवा रहा हूं। यह मेरा आदेश है। अगर कोई इसका उल्लंघन करेगा तो तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि मैं उसका क्या कर सकता हूं। समझ गए तुम लोग? श्रीवास, हमें कुछ करना ही चाहिए। हम लोग ही अगर चुप बैठ जाएंगे तो कैसे चलेगा? चलो चलो, हम सब लोग महाप्रभु को सूचित करते हैं। किंतु हम
हम उन्हें ही कैसे बता सकते हैं कि नवद्वीप में हरिनाम संकीर्तन मना कर दिया गया है? फिर भी हमें उन्हें बताना तो चाहिए ही ना। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि यह कलयुग पाप का युग है, पर इसकी एक विशेष बात है, वो ये कि सिर्फ हरिनाम संकीर्तन से ही मनुष्य भौतिक जगत के कष्टों से छुटकारा पा सकता है। कनीर्य दोषे निधि राजन अष्टि एक महान गुणः कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। क्या बात है श्रीवास, तुम यहां इतनी जल्दी कैसे आ गए? नित्यानंद, श्री हरि चाहते हैं कि हम आज सुबह जल्दी कीर्तन करें, तभी तो श्रीवास, मुकुंद और बाकी लोग जल्दी आए हैं। पर श्रीवास, मुकुंद, आप लोग मृदंग, खड़ताल और मंजीरा साथ क्यों नहीं लाए? आप लोग कीर्तन में नहीं आएंगे? प्रभु, अरे ये क्या कर रहे हैं तुम? क्या हुआ? ये क्या है? बोलो कुछ। भगवान चांदकाजी ने धमकी दी है प्रभु। नवद्वीप में संकीर्तन बंद कर दिया गया है। जो भी संकीर्तन में जाएगा, काजी साहब उसका धर्म भ्रष्ट कर देंगे प्रभु। पिछली रात जब हम संकीर्तन कर रहे थे ना प्रभु, तो वहां पर काजी साहब अपने लोगों के साथ आए और हमारा मृदंग तोड़कर चले गए प्रभु। हम क्या करें? नवद्वीप में रह पाना अब असंभव है प्रभु। क्या उसने ऐसा दुस्साहस किया? ये आदेश दे दिया उसने? आज मैं उस काजी को नष्ट करके ही रहूंगा। श्रीवास, मुकुंद, आज मैं उसके यहां ही संकीर्तन करूंगा। देखते हैं वो क्या करता है। नित्यानंद, सभी भक्तों को इकट्ठा कर उनसे मशाल, मृदंग और खड़ताल लाकर मेरे घर आने के लिए कहो। आज शाम हम संकीर्तन करेंगे और काजी के घर में जाएंगे। चलो, हम सब मिलकर हरिनाम का प्रचार करते हैं हमारे नगर में। नहीं प्रभु, काजी के आदेश का उल्लंघन करना ठीक नहीं होगा। प्रिया, तुम कुछ कहना चाहती हो? तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों? प्रभु, आप लोगों को चांदकाजी के खिलाफ ले जा रहे हैं। मुझे डर लग रहा है। आप चांदकाजी की ताकत को जानते ही हैं। वो नवाब हुसैन के कितना करीब है ये भी जानते हैं। यदि आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी बोलिए? प्रिया, पवित्र नाम के सम्मुख काजी की ताकत कुछ भी नहीं। मैं इस संसार में कृष्ण प्रेम के प्रसार के लिए आया हूं। कोई मुझे रोक नहीं सकता। तुम निश्चिंत रहो। प्रभु, कई भक्त आ चुके हैं और कई भक्त आ रहे हैं। कृपया हमें आदेश दें, हमें क्या करना है? नित्यानंद, ध्यान से सुनो। समूह की अगुवाई अद्वैत आचार्य करेंगे। उनके पीछे कीर्तन वालों का एक समूह होगा। समूह के मध्य में हरिदास होंगे और उनके साथ भी कीर्तन वाले रहेंगे। समूह के अंत में श्रीवास पंडित भजन करने वालों के साथ रहेंगे और नित्यानंद, तुम। प्रभु, मैं आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकता हूं। मेरी जगह सिर्फ आपके सुरक्षा में होनी चाहिए ना। मैं तो एक क्षण के लिए भी आपसे दूर नहीं रह सकता।
कृपया मुझे कोई और कार्यभार ना दें। ठीक है, तो फिर एकदम शुरुआत में रहोगे तुम, मैं और गदाधर। चलो संकीर्तन की तैयारी करें। प्रभु, मैं और नरहरि आज आपको सजाना चाहते हैं। ठीक है, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। क्या निमई पंडित अपने साथियों के साथ हम पर हमला करने आ रहा है? मैं देखता हूं काजी साहब। काजी, आज मैं तुम्हारे घर आया हूं और तुम अपने कमरे में छिप रहे हो। यह कैसा बर्ताव है? निमई पंडित, आप इतने गुस्से में आए कि मेरी बाहर आने की हिम्मत नहीं हुई। इसके लिए माफी चाहता हूं मैं। पर जब आपके भक्तों ने कहा कि आप मुझे पुकार रहे हो तो मुझे थोड़ा चैन आया और मैं बाहर आ गया। मेरी खुशकिस्मती है कि आप मेहमान के रूप में यहां आए। अंदर आइए। देखो निमई, गांव के नाते से मैं आपका मामा लगता हूं और आप मेरे भांजे, क्योंकि आपके दादा नीलांबर चक्रवर्ती मेरे काका समान लगते हैं। और आप जानते हो कि गांव का नाता खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा गहरा होता है। जैसे कि मैंने जो अपराध किया है वो क्षमा योग्य नहीं है, फिर भी भांजा अपने मामा की गलतियों को ध्यान नहीं देता। मामा भी भांजे के गुस्से को सहन कर लेता है। मैंने संकीर्तन को बंद करवाया। इस अपराध के लिए आप मुझे अवश्य क्षमा करेंगे। अब से मेरा घर, मेरी संपत्ति और यहां तक कि मैं भी आपके लिए हूं।
काजी, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, कृपया स्पष्ट जवाब दें। पवित्र नाम जप से होने वाले इतने शोरगुल को रोकने के लिए तुम कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाना चाहते? तुम तो मुसलमानों के प्रतिनिधि हो। तुम्हें तो हिंदुओं की धार्मिक गतिविधियों को रोकने का अधिकार प्राप्त है। देखो निमई, मेरा एक सैनिक संकीर्तन बंद करवाने के लिए गया था, पर मैंने देखा कि अचानक ही उसकी दाढ़ी मूंछ आग से जल गई और चेहरा भी। इसलिए मैंने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। और एक दिन मैंने एक मुसलमान भाई को हरि का नाम लेते हुए सुना। जब मैंने पूछा कि वो ये नाम क्यों ले रहा, तो उसने जवाब दिया कि हिंदू हमेशा कहते हैं रामदास कृष्णदास हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि शब्द के मायने हैं चुराना, चोरी करना, और ये सारे भक्त चोर हैं। उसने कुछ ऐसा मखौल उड़ाया था कि अब वो हरि बोल कहना बिल्कुल भी बंद नहीं कर पा रहा है। देखो, कई लोग आपको गौर हरि पुकारते हैं, मुझे ये नाम पसंद है। एक और बात, सच कहूं तो जिस रात मैं श्रीवास के घर संकीर्तन रुकवाने गया था, मैंने देखा आधे शेर जैसा इंसान मेरी छाती फाड़ रहा था। उसने दहाड़ते हुए कहा कि तुमने मेरे भक्त का मृदंग तोड़कर मेरा संकीर्तन रोका है, मैं तुम्हारी सारी पसलियां तोड़ दूंगा। मैं बहुत ही डर गया था और उनसे मैंने माफी मांगी, पर उनके नाखून के निशान अभी भी मेरी छाती पर मौजूद हैं। अब मैंने महसूस किया है कि आप वाकई में हिंदुओं के नारायण हो, और यह भी कि आपके कृष्ण और अल्लाह एक ही हैं। चांद, तुमने कृष्ण, हरि और नारायण इन तीनों नामों का उच्चारण किया है। तुम्हारे पाप वैसे ही धुल गए हैं। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो काजी। आप स्वयं ही ईश्वर का रूप हो। आपकी दया से मेरी अज्ञानता दूर हो गई है। आशीर्वाद दो कि आप में मेरी भक्ति सदा बनी रहे। काजी, मेरी केवल एक ही विनती है, नवद्वीप में कभी भी संकीर्तन मत रुकने देना। नहीं, इस तरह बोलकर मुझे शर्मिंदा ना करें। मैंने जो किया उसका मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस है। मैं अपने आगे के सभी लोगों को यह आदेश दे दूंगा कि कभी भी कोई इस संकीर्तन को रोकने की कोशिश ना करे। अगर किसी ने संकीर्तन बंद कराने की कोशिश की तो उसे उसका अंजाम जरूर भुगतना होगा। ये चांद काजी कोई सामान्य मुसलमान नहीं थे। वो बंगाल के नवाब हुसैन के आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो श्री कृष्ण के भक्त बन गए और नवद्वीप में भजन कीर्तन करने लगे। जोगियों और हिंदुओं ने उन्हें कभी हिंदू नहीं माना, तब भी उन्होंने हिंदू धर्म का पवित्र जनेऊ धारण करके अपना बाकी जीवन नवद्वीप पर बिताया। यहां देखो, एक बड़ का पेड़ और नीम का पेड़ आलिंगन करते हुए दिख रहे हैं। ठीक वैसे ही महाप्रभु भी आलिंगन किया करते थे चांद काजी को। और पता है, चांद काजी के अनुयायी आज भी गौरा के भक्त हैं।
द्वापर युग में प्रभु द्वारा ब्रजलीला पूर्ण करने के पश्चात श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरी लीला के परिणाम स्वरूप मेरे भक्त मुझे साख्य, वात्सल्य और माधुर्य रसों से जोड़कर इन तीनों का संपर्क ही उन्हें पार उतारेगा, अन्यथा ये असंभव है। वैदेही भक्ति के माध्यम से अर्थात शास्त्र निधि निषेध के अनुसार मेरी आराधना करे, किंतु वैदेही भक्ति के प्रभाव से भक्तगण मेरे वैकुंठ चरण से मेरी लीला में प्रवेश करते हैं। उन्हें मेरे वृंदावन रूप में प्रवेश नहीं मिल सकता। इसलिए कली के युग में मैं भक्त रूप में अवतार लूंगा और वैदेही भक्ति के माध्यम से जो भी मेरी सेवा करेगा उसे मेरे वृंदावन रूप में प्रवेश मिल जाएगा। तब व्रजनंदन कृष्ण सच्चिदानंदन गौर हरि रूप में मायापुर में अवतरित हुए, संकीर्तन करने के लिए प्रयत्न करने लगे। महाप्रभु ने भविष्यवाणी की है कि इस जग में चारों ओर दुनिया के समस्त कोनों में उनका नाम फैल जाएगा। हालांकि मानवीय तौर पर देखा जाए तो यह भविष्यवाणी बिल्कुल असंभव लगती है, पर जैसा भगवान ने कहा है कि उनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती और इस महान कार्य को संपादित करने के लिए वो अपने बहुत ही प्रिय सहयोगी को यहां भेजेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह भविष्यवाणी की थी कि उनका संकीर्तन आंदोलन दुनिया भर के शहरों और गांवों में फैलेगा। ये एक अद्भुत भविष्यवाणी थी। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह जोर देकर कहा था कि भगवान ही असीम सत्ता के रूप हैं और उनके शब्द व्यर्थ नहीं जा सकते। जिनको भरोसा नहीं है वो उनकी भविष्यवाणी को नहीं मानेंगे, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सत्य कुछ ही समय में उजागर हो जाएगा। अपनी भविष्यवाणी को सत्यता प्रदान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपने एक विशेष साथी को यहां भेजेंगे, जो कि उनका संदेश लेकर पश्चिम में जाएगा। कई भाग्यशाली आत्माएं उस संदेश के प्रत्युत्तर में उनकी भक्त बन जाएंगी। दुनिया भर में एक आंदोलन शुरू हो जाएगा और ईश्वर प्रेम में समस्त संसार को लीन कर लेगा। दुनिया भर के बड़े शहरों में वे लोग भगवान का नाम लेकर नृत्य करते हुए उछलेंगे, हरि नाम गाएंगे और नाचेंगे। वो एक आध्यात्मिक क्रांति का कारण बनेंगे और दुनिया एक असली अभ्युदय का अनुभव करेगी। हालांकि वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह दिखाई देंगे, पर वो श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा विशेष शक्ति प्राप्त किए होंगे और वो एक ऐसी शक्ति प्राप्त करेंगे जो पहले कभी किसी को अनुभव नहीं हुई होगी। वो दुनिया भर के लाखों लोगों को भगवान श्री कृष्ण के पवित्र भक्तों में परिवर्तित करने का अद्भुत चमत्कार कर दिखाएंगे। श्री श्री राधा कृष्ण की अप्रतिम मूर्तियों वाले सैकड़ों मंदिरों की वो स्थापना करेंगे और उच्च स्तर पर आरूढ़ करने के लिए अमेरिकी और यूरोपियन लोग भी उनकी आराधना करेंगे। वो उन्हें प्रेरित कर उच्च श्रेणी के वैष्णव और ब्राह्मण बनाएंगे। दुनिया भर के तमाम महत्वपूर्ण शहरों में वो वैदिक आध्यात्मिक त्योहारों का शुभ आरंभ करेंगे। लाखों लोग इन त्योहारों में हिस्सा लेकर प्रभु के साथ उनकी प्रेम पूर्वक रिश्ते की शुरुआत का आनंद अनुभव करेंगे। वो इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक गगन में परिवर्तित कर देंगे। हम इन अद्भुत चीजों के अनुभव के लिए भले ही ना रहें, पर ये चीजें होंगी अवश्य। और जो लोग उस समय जन्म लेकर भाग्यशाली होंगे, वो प्रभु की सच्ची कृपा प्राप्त करके आध्यात्मिक लाभ उठाएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो भविष्यवाणी की थी वो सत्य होगी।